गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब बाय फहीम। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा एरर डिटेक्शन की सीरीज का आज सेकंड सेशन है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं ग्रामर के सारे चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक आपकी कंप्लीट करा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है सब्जेक्ट व एग्रीमेंट का। उसी के मैं यहाँ एरर डिटेक्शन के कम से कम 2 या 3 लेक्चर आपको दूंगा। तो हर टॉपिक से मैं पहले कंप्लीट कराऊंगा उसको, फिर उसके बाद उसके एरर डिटेक्शन के भी सेशन लेके आऊंगा। तो आज का सेकंड लेक्चर है गाइस हमारा एरर डिटेक्शन का। इसमें मैं 30 क्वेरी मैंने सेट की है। सारी की सारी क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल के हिसाब से सेट की है। 10 अलग लेवल की है, उसके बाद 10 अलग लेवल की है, और लास्ट वाली जो 10 है वो हाई लेवल की है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, ठीक है। आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सेशन अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये सेशन का 5वां लेक्चर है, इस सीरीज का 5वां लेक्चर है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेक कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट? तो गाइस, आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द रेपिटेशन ऑफ दीज साउंड्स स्टेट इमोशंस नो एरर। तो गाइस, अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ मीनिंग के आधार पर क्वेरी सेट नहीं कराता हूँ, बल्कि मेरा टारगेट रहता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेरी सोल्व करूँ। क्योंकि अगर हम मीनिंग के आधार पर क्वेरी को सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो कम से कम 60 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स लग जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर हम कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको सोल्व करें फ्रेंड्स, तो 1 से 5 सेकेंड में आप क्वेरी इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन गाइस हमारा सब्जेक्ट के केस में होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो अभी जो वर्ब आई है फ्रेंड्स, हमारी कभी भी किसी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आती है। तो सब्जेक्ट और होगा रेपिटेशन, रेपिटेशन है सिंगुलर फॉर्म में। जबकि यहाँ जो स्टेट दे रखा है फ्रेंड्स वो हमारा P1 दे रखा है, और हम जानते हैं कि वर्ब की जो P1 फॉर्म होती है वो हमारी किसका काम करती है? प्लूरल नंबर का। जबकि हमें ये कौन सी वर्ब चाहिए? V5, और V5 हमेशा किसका काम करती है? सिंगुलर फॉर्म का। ओके, V5 मीन्स होता क्या है फ्रेंड्स? P1 में जो हम S या ES लगा देते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? V5। तो यहाँ जो वर्ब होगी हमारी स्टेट की जगह हो जाएगा फ्रेंड्स स्टेट्स, ठीक है। तो सही क्या होगा हमारा सेंटेंस? The repetition of these sounds stirs the emotions. Okay, तो एरर कौन से पार्ट में फ्रेंड? बी पार्ट। आई होप ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा unemployment as well as poverty influence the boards, ठीक है। तो जैसे कि आपको एज वेल एज दिख रहा है, तो ये कंजक्शन में काम करता है, और ये जो कंजक्शन होता है ये हाईलाइट होता है पहले वाले। तो जब कभी भी फ्रेंड्स हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज मच एज या फिर नो लेस देन, इसके साथ साथ एक कंजक्शन होता है हमारा एंड नॉट। तो ध्यान रखना ही ऐसे कंजक्शन होते हैं फ्रेंड्स जो हाईलाइटेड होते हैं पहले वाले, ठीक है। तो एक ही हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और एक ही सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। तो आगे जो वर्ब आता है गाइस वो हमेशा हमारा किसके साथ रहता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म है। तो आगे जो वर्ब आएगी इन्फ्लुएंस, वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो प्लूरल क्या हो जाएगी? इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। V5 फॉर्म यूज करेंगे। आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, आज के सेशन के हमारा थर्ड सेंटेंस है tonsillitis is among those diseases that is curable no error। अब इस सेंटेंस के लिए अगर मैं फैक्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि ये टॉन्सिलिटिस जो है ये एक बीमारी का नाम है, यानी नेम ऑफ अ डिसीज। और हम जानते हैं नेम ऑफ अ डिसीज हमारी क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जनरली कैसी होती है? सिंगुलर फॉर्म। इस हमारी वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स के ए पार्ट तो बी पार्ट पूरा सही रखा हुआ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि दोज यहाँ क्या हमारा एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, और ये क्या है? प्लूरल डिटरमाइनर है।
ऐसी कंडीशन में आगे जो नाउन आता है हमारे काउंटेबल हमेशा प्लूरल होता है, तो डिसीजन भी सही रखा हुआ है। लेकिन गाइस ये हमारा जो डेट यूज हुआ है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसका संबंध किससे होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आए हुए वर्ब के, है ना। तो हमें पता है डिसीज हमारे प्लूरल फॉर्म में, तो आगे जो वर्ब आएगी गाइस वो इस एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगी, तो वर्ब भी क्या होगी हमारी प्लूरल, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो सही सेंटेंस होगा हमारा tonsillitis is among those diseases that are curable। तो गाइस एरर कौन सी पार्ट में थी इसमें, हमारी एरर थी हमारे सी पार्ट में। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजी समझ में आ गया होगा। आगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, दिस इज द ओनली वन ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर्स दैट प्रिंट सच न्यूज़। ठीक, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक होता है हमारा वन ऑफ और एक होता है हमारा ओनली वन ऑफ, ठीक है, ओनली वन ऑफ। तो चाहे द ओनली वन ऑफ हो या ओनली वन ऑफ हो, इन दोनों के फैक्ट को आपको समझना है। तो अगर मैं बात करूं गाइस वन ऑफ की, तो आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा पीसीआर होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा, और जो वर्ब होगा वो हमें वन के साथ साथ आएगा, वो सिंगुलर होगा, ठीक है। ध्यान रखना ऐसी कंडीशन हो गई, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। लेकिन अगर कोई आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, मान लो फ्रेंड्स अगर आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो इस नाउन के जेंडर के हिसाब से होगा और इसके नंबर के, ठीक है। मान लो इसका जेंडर अगर मैस्कुलिन जेंडर में यानी व्यक्ति दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में होगा, प्रयोग कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। अगर थिंग्स को डिनोट कर रहा है तो विच का, और अगर किसी ऐसे मतलब व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा है जिसका जेंडर डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। और आगे जो रिलेटिव नाउन के बाद में जो आने वाला वर्ब होता है वो इस नाउन के साथ साथ इसमें गाइस वन ऑफ में। परंतु अगर हम ओनली वन ऑफ की बात करें तो ऐसी कंडीशन में आगे जो नाउन आता है वो हमारा क्या होता है गाइस, प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। परंतु ये जो वर्ब होगा ये हमेशा किसके हिसाब से आएगा, ओनली वन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई रिलेटिव प्रोनाउन रख रहे हैं फ्रेंड्स आगे, जैसे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे हम तो हमेशा क्या रखते हैं दैट, चाहे इसका नंबर कोई भी, चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो या फिर एक कॉमन जेंडर, नो मैटर, हमेशा क्या लगाते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन वन ओनली वन के साथ दैट लगाते हैं। और आगे जो वर्ब आता है वो हमेशा ओनली वन के हिसाब से आता है, ना कि इस नाउन के हिसाब से। ध्यान रखेंगे ओनली वन के हिसाब से ही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है और ओनली वन के हिसाब से ही आगे वाला वर्ब आता है। तो अगर मैं इसके फैक्ट आप पार्ट की बात करूँ, इसमें एरर पार्ट की, तो सिंपली दे रखा है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ठीक, दैट प्रिंट। तो आप समझे कि इसका जो एंटीसीडेंट है ये न्यूज़पेपर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा ओनली वन। ऐसी कंडीशन में देखो हम रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या लगाते हैं दैट, क्योंकि एंटीसीडेंट का शुरू होगा ओनली वन से, ठीक। आगे जो वर्ब आता है वो भी किसके हिसाब से आता होगा, ओनली वन, ओनली वन सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगी हमारी प्रिंट की जगह हो जाएगी प्रिंट्स, ठीक है। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, P5 सिंगुलर की, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा, ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड देयर अकाउंट बुक्स ऑडिटेड, ठीक है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना, एक होता है फ्रेंड्स हमारा नन ऑफ, ठीक है, और एक होता है हमारा ईच ऑफ। तो आपको ध्यान रखना अगर हम नन ऑफ की बात करें तो आगे जो अगर नाउन आ रहा है हमारा ये काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल। ये थोड़ा अजब ना हो जाएगा आपको कि अनकाउंटेबल भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में अनकाउंटेबल वाला फैक्ट दिया नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, अगर ये नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो ऐसी कंडीशन में अगर वर्ब और प्रोनाउन क्या होंगे, दोनों ही सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर ये काउंटेबल है तो ये जो हमारी नाउन होगी ये हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। और आगे जो वर्ब आएगा तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, हमारे नन के हिसाब से। परंतु अगर हम पोसेशन शो कर रहे हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नाउन के हिसाब से आएगा। और ये नाउन कैसा हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, दे, ठीक है। परंतु अगर मैं बात करूँ ईच ऑफ की, तो ऐसी कंडीशन ये जो नाउन होता है फ्रेंड्स ये हमेशा हमारा प्लूरल काउंटेबल होता है, ठीक है। और आगे जो अगर हमारा वर्ब की बात है तो वर्ब किसके साथ आता है, ईच के हिसाब से। अगर कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो भी किसके हिसाब से आता होगा, ईच के हिसाब से। इसके साथ साथ एक फैक्ट और होता है, नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा दो से ज्यादा होगा, ऑलवेज मोर देन टू। जबकि ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा
वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो आई होप ये फैक्ट समझ में आ गए। अब एरर को देखते हैं, एरर कौन से पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, ईच ऑफ दीज कंपनीज काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में बिल्कुल सही रखा हुआ है, हैड देयर अकाउंट्स बुक्स ऑडिटेड। ठीक है, तो देखो वर्ब किसके हिसाब से है, ईच के हिसाब से। अब यहाँ V2 रखा हुआ पास्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हैड वर्ब यूज हुई नहीं है, तो इसलिए हम सिंगुलर या प्लूरल की बात नहीं कर सकते। ठीक, आगे ऑब्जेक्ट यूज हुआ लेकिन पोजीशन शो हुआ, क्योंकि अकाउंट बुक्स किसकी है, 58 की। तो अब यहाँ कंपनी आगे का जो नाउन दे रखा, क्योंकि पोजीशन डिपेंड करता है ईच ऑफ के बाद आए हुए नाउन के हिसाब से, और ये क्या हमारी थिंग्स है। अब थिंग्स डिनोट किसको करती है, न्यूट्रल जेंडर को। न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है हमारा इट, तो इट का पोजीशन केस क्या आ जाएगा हमारा, इट्स आ जाएगा, ये का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, क्या आएगा हमारा इट्स। ओके, आई होप ये भी क्वेरी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है 10 रुपीज सीम टू मच फॉर सच अ लेदर बैग मॉडल। ठीक है, तो अब इसके फैक्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि जब प्लूरल नंबरल नंबर के बाद कोई काउंटेबल नंबर आता है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ये फैक्ट बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे गाइस कि नॉमिनल नंबर के बाद, प्लूरल नंबर के बाद आने वाला काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल जो नाउन होता है, अगर वो एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित रकम को, एक निश्चित वजन को, एक निश्चित ऊंचाई को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये मैंने फैक्ट आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में बता रखा है, सब्जेक्ट एकेडमी के, आप चेक कर लेंगे प्ले स्टोर में। ठीक है, तो देखो यहाँ जो ये सीन दे रखा है, V1 दे रखा है, जबकि वर्ब कौन सी होनी चाहिए हमारी, V5 सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, सीन्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, these days news are traveling faster than before। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दिनों जो न्यूज़ है वो ट्रैवलिंग कर रही है और तेज ट्रैवलिंग। तो न्यूज़ की बात कर रहा हो, हम जानते हैं कि न्यूज़ हमारी कैसे फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है, इसके आर नहीं होगा। तो न्यूज़ क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, यहाँ क्या रहेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस में क्यों यूज करते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखा हुआ these days। तो जब कभी भी कोई टाइमिंग एडवर्ब दे रखी हो, टुडे दे रखी हो, या फिर एट प्रेजेंट दे रखा हो, these days दे रखा हो, this time दे रखा हो, तो जनरली वो किसको फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही फॉलो करते हैं। एरर स्टार्ट में वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, न्यूज़ के साथ सिंगुलर हो जाएगी, प्लूरल में यूज होती है लेकिन उसमें कंडीशन अलग होती है। ठीक, तो अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूँ गाइस, तो अगला सेंटेंस है हमारा, माय बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर हैव मेड दिस सजेशन। तो एक चीज ध्यान रखना गाइस कि जब कभी भी किसी एक नाउन के लिए एक से ज्यादा हमारे एक्सटेंशन या एग्जेक्टिव या नाउन यूज किए जाए, अगर हम बात करें एडवाइजर जो है फ्रेंड, तो किसके लिए यूज हुआ, ठीक है, वो इसी नाउन के लिए यूज हुआ। तो कहला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और एडवाइजर, मेरा जो दोस्त है वो मेरा दोस्त भी है और मेरा सलाहकार भी है, एडवाइजर भी है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है, एंड से जोड़े जाए, चाहे वो एडजेक्टिव जोड़े जाए चाहे नाउन जोड़े जाए, एक ही व्यक्ति है। तो ऐसी कंडीशन में आने वाला वर्ब नाउन दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी जो वर्ब हैव दे रखी फ्रेंड्स, ये हमारी गलत दे रखी है, यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, क्या आएगा, हैज। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, उसके बेस्ट फ्रेंड की जो एडवाइजर भी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अगर हाँ एक कंडीशन हो गई उसमें बस, जिसे लिखा हुआ था हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एक होता हमारा हैज, एक होता है और एक होता है। तीनों के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप समझेंगे। ठीक है, अगर मैं इनके कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, इनके तुरंत बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा, ठीक, या फिर क्या होगा, इन्फिनिटिव, इनके तुरंत बाद आने वाला है। ठीक, मान लो कि इनके तुरंत बाद अगर कोई एक्सप्रेशन आया हुआ है, कोई बेटर, मतलब एक्सप्रेशन बेटर आया हुआ, रादर आया हुआ, रादर, ठीक है, रादर आया हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा क्या होता है इनके बाद बी में, ध्यान रखें हमेशा क्या होगा बी में। अगर हैड दिया है इसके बाद बेटर दे रखा हो, रादर दे रखा हो, देन दे रखा हो, तो क्या यूज करते हैं बी में। परंतु अगर इनके बाद कोई नाउन दे रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद कोई वर्ब दे रखा है, तो हम क्या लगाते हैं इन्फिनिटिव। ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके साथ साथ गाइस अगर मान लो इनके बाद वी ने दे रखा है, ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ब होता है इसकी दो फॉर्म हो सकती है, एक हो सकता है V3 और एक हो सकता है हमारा V4। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर बोलो आई हैव डन सिंपली, मैं यहाँ बी आई मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई हैव टू डू। ठीक, आई हैव डन इसमें बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा आई हैव टू डू। और अगर मैं इसमें बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा आई हैव बेटर, आई हैव बेटर डू दैट बिफोर। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता हूँ। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि आई हैव बेटर गो फ्रॉम हियर। ठीक, इसके साथ साथ फ्रेंड अगर मैं नाउन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ पेन टू राइट अ लेटर। या फिर मैं इसमें बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ आई हैव बीन इनवाइटेड हियर टू डू। ठीक है, पैसिव फॉर्म में। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये सारे कौन से आपको समझ में आ गए। ठीक है, पहले कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, हैव की जगह है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया। तो अगला सेंटेंस है हमारा गाइस, Rakesh was only one of the players who have not participated in this match. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ओनली वन वाला कॉन्सेप्ट। ओनली वन वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमारा हमेशा क्या आता है, डेट। ये भी मैंने आपको बताया। और आगे जो आने वाला वर्ब होगा फ्रेंड वो भी हमारा क्या होगा, इस ओनली वन के हिसाब से होगा, ना कि इस नाउन के हिसाब से। तो ओनली वन सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब भी क्या आ जाएगी हमारी सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा। आई होप ये सेंटेंस आपको इसी से समझ होगा। आगे अगला सेंटेंस है हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन दे हैव फेल्ट अ रियल सेंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक, तो ये हमारे अगर हम बात करें गाइस तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल यानी एक एक्शन पूरा हो गया, बाद में दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो जब कभी भी एक एक्शन के कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है उसमें क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और हैविंग के बाद ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की। ठीक, लेकिन यदि कोई फेल्ट यूज हुआ है तो ऐसी कंडीशन में फेल्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसका, अब सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा themselves। सही सेंटेंस होगा हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन दे हैव फेल्ट themselves a real sense of achievement। आई होप ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कौन सा पार्ट है, आई वोट की जस्ट मूव का नेक्स्ट। तो आज के सेशन की हमारी अगली क्वेरी फ्रेंड, व्हेन आई हैड बीन एट कैंप आई हर्ड दैट माय एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर इसमें फैक्ट की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना गाइस, जब कभी भी हम व्हेन से दो सेंटेंस जोड़ते हैं, सेंटेंस मतलब क्लोज जोड़ेंगे। ठीक है, एक कोने के बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन जनरली ध्यान रखना, अगर वो पास्ट के फैक्ट है तो व्हेन के बाद सिंपली क्या आता है, जनरली आता क्या हमारा गाइस, सिंपल पास्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा हमारा पास्ट परफेक्ट है। ऐसी कंडीशन में जो हैड बीन दे रखा है क्या इस्तेमाल होगा, इसमें वॉज का इस्तेमाल होगा। बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी, वॉज सेकेंड। आई के साथ में क्या आएगा, वॉज। ठीक है, तो कौन सी पार्ट में थी हमारे, ए पार्ट। सही सेंटेंस क्या होगा, व्हेन आई वाज एट कैंप आई हर्ड दैट माय एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में दे रखा है, ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल पास्ट में। पास्ट और पास्ट नहीं हो सकता क्योंकि व्हेन के बाद पास्ट और पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस देखिए गाइस, अगला सेंटेंस है मिसेस इज अर्निंग दो डिसीजेस दैट इज क्यूरेबल नाउ। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कुछ हमारी बीमारी होती हैं जो वो दिखती रूरल है लेकिन उनके साथ आने वाला रूरल होता है वो सिंगुलर होता है। तो बीमारी का नाम है लेकिन मिसेस। ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेती है लेकिन दिखती रूरल है, वर्ब कैसे सिंगुलर। ऐसे कुछ हमारे खेल्स हैं तो कुछ हमारे गेम्स होते हैं जो दिखते रूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होते हैं। उसी प्रकार कुछ विषय होते हैं, सब्जेक्ट के नाम होते हैं जो दिखते रूरल है लेकिन वर्ब कैसे सिंगुलर होते हैं। ये आपने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ रखा हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्ट की बात करें तो ए पार्ट हमारा पूरा सही है। ठीक, बी पार्ट में देखो रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है तो फिर आगे वर्ब दे रखी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का फैक्ट क्या होता है, इससे पहले आए हुए नाउन में प्रोनाउन के हिसाब से आगे का वर्ब आता है क्योंकि ये एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट दे रखा है प्लूरल फॉर्म में, तो आगे जो वर्ब आएगा वो इजली आएगा।
क्योंकि दिस इज प्लूरल फॉर्म है, तो क्या जाएगा आर। एरर कौन सी पार्ट में की थी? आई होप ये भी आपको इसी से समझ आएगा। अगला सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, every member and the officer were aware of this movement। ठीक है, अब इसकी फैक्ट की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि मैंने ये सब जो एग्रीमेंट के साथ तीसरे पार्ट में बताया है कि जब कभी भी ईच या एवरी से दो या दो से अधिक नाउन्स जोड़ी जाती हैं तो ऐसी कंडीशन आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा और वर्ब जो यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर होगा, प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर। तो गाइस हमारा वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब कभी भी ईच या एवरी से दो या दो से अधिक नाउन जोड़ी जाती है तो हमेशा वर्ब क्या आता है? सिंगुलर। आई होप ये सेंटेंस भी आपको इससे समझ में आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सुनीता वॉज द बेटर ऑफ द टू इन सोशियोलॉजी। तो अगर इसकी मैं फैक्ट की बात करूँ तो डिग्री का पार्ट है, तो जब कभी भी हम कंपैरिजन शो करते हैं दो व्यक्तियों में तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे गाइस हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा ऑफ से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इस कंडीशन में ऑफ के पहले जो डिग्री आएगी वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। या मुझे सेंटेंस हैज नो आगे बोलते हैं इसमें करेक्ट। अगला सेंटेंस गाइस हमारा, यस्टरडे वन ऑफ द टीचर वाज कॉल्ड बाय द ऑफिस। जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि वन ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हमेशा क्या होगा? प्लूरल फॉर्म। ठीक है, क्या होगा? तो टीचर की जगह क्या होगा? टीचर्स, क्योंकि जो वर्ब निकाला गया वो टीचरों से ही निकाला गया, एक से ज़्यादा हमें कभी तरीका आएगा। अब हमें पता है जब सब्जेक्ट कितना यूज़ होता है तो वर्ब इसके हिसाब से, ठीक है, तो क्या जाएगा वो, क्योंकि इसमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो एरर कौन सी पार्ट में थी? बी पार्ट में थी। टीचर की जगह क्या होना था? टीचर की जगह होना था टीचर्स। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। आगे अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, आई नो ऑल हु हैव बीटन योर फादर। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम ऑल का प्रयोग प्रारंभ में करते हैं, शुरू में करते हैं, स्टार्टिंग में, और आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो जनरली गाइस हम कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं? दैट या हु। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दैट कब आएगा और हु कब आएगा? तो जब ये व्यक्तियों के लिए यूज़ होगा था हु का प्रयोग करने स्टार्टिंग में, और अगर वस्तु के लिए यूज़ होगा तो दैट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और नंबर को शो करेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये एंटीसीडेंट की जगह काम कर रहा है, ना कि ये स्टार्टिंग का सब्जेक्ट बनते नहीं है, एंटीसीडेंट की जगह ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया और नॉन डेट प्रोनाउन जो होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कॉमन जेंडर में, तो जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कहलाते हैं फ्रेंड्स दैट का इस्तेमाल करते हैं, वो का इस्तेमाल। ठीक है, अब हम पता है किसको शो करें? नंबर को। तो कह रहा है कि मैं उन सबको जानता हूँ जिन्होंने तुम्हारे पिता को पीटा है। ठीक, तो यहाँ है सही। तो एरर कौन से पार्ट में थी हमारे? बी पार्ट में थी। बी में क्या एरर थी हमारी? होती जगह दैट का इस्तेमाल। आगे बढ़ने का तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा, द टाइमिंग ऑफ दीज स्ट्राइक्स वर पोरली प्लान्ड बाय यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमारा किससे जोड़ा गया है? ऑफ से जोड़ा गया है। तो ऑफ से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, और ऑफ के बाद क्या होगा? जनरली ऑब्जेक्ट। ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वर्ब क्या है? इसमें वर्ब यूज होगी। तो टाइमिंग क्या है? सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर फॉर्म में। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। फैक्ट के हिसाब से अगर आप क्वेरी सोल्व कर रहे हो तो बहुत ईजी कर लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें करें। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, ही इज द ओनली वन ऑफ द मैन हु आर मेकिंग हिज सर्वे। देखो फिर ओनली वन जुड़ा हुआ है एंटीसीडेंट के रूप में, तो ऐसी कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा पहली बात तो हमेशा हमारा क्या होगा गाइस? चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो एंटीसीडेंट किससे जुड़ा होता है? ओनली वन से। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा डेटा। ठीक, इसके साथ साथ जो आगे वर्ब आता है वो भी किसके साथ आता है? ओनली वन के साथ। तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एल कौन सा पार्ट था हमारा? बी पार्ट। आई होप ये सेंटेंस भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, आवर मिल इज द ओनली वन ऑफ द मिल्स व्हिच
हैज शॉन प्रॉफिट दिस ईयर। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है ओनली वन का। तो ऐसी कंडीशन में ये जो नाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन एंटीसीडेंट कौन होगा यहाँ, ओनली वन होगा, इसलिए रिलेटिव नाउन हमेशा क्या आएगा, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे इसमें एरर कौन सी पार्ट में हमारा बी था। ये सेंटेंस जो आपको इसी समझ में आ गया होगा। आगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा अनुज फादर लाइक माय फादर लाइक्स हेल्पिंग द पुअर। इस सेंटेंस में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं फ्रेंड्स। वो सिंपली कह रहा है अनुज के पिता को पसंद है क्या करना, मदद करना। किनकी करिए, किसकी तरह, मेरे पिता की तरह। तो ये जो लाइक है यहाँ ये प्रपोजिशन है या तो ठीक है, और ये वाला जो लाइक है ये वर्ब है, ठीक है। तो जब वर्ब है तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, अनुज के पिता। तो अनुज के पिता क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। द सेंटेंस हैज नो एरर, ओके। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, अंडरस्टैंड। लाइक के बाद वैसे जनरली क्या था हमारा, जीरो आता। लाइक के बाद एक कंडीशन ऐसी है जहाँ इंफिनिटिव रहता है। कौन सी कंडीशन है, जब कभी भी गुड के बाद लाइक आता है तो ऐसी कंडीशन में इसके बाद इंफिनिटिव नहीं होता, बाकी हर जगह लाइक के बाद हम जीरो नहीं होता। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इसी समझ में आ गया हो, ठीक है। एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अगर ये सेशन आपको गाइस पसंद आया हो तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलें। इसकी बच्चों की जो क्वेरीज है गाइस, वो जो 10 क्वेरीज बच गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा, ठीक है। एक्चुअली वीडियो लेंथ हो जाएगी इसलिए मुझे वीडियो लेना, ओके। सी यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।